सबको नमस्ते और थैंक यू अगेन कि आपने मुझे ज्वाइन किया आज के सेशन में। सुबह जब मैं थोड़ी सी आंखों को पढ़ने लायक अवस्था हुई थी, तो मैं जैसे अब सुबह कभी कभी मंत्र वगैरह देखता रहता हूँ या पढ़ता रहता हूँ। तो हम जब आचमन वगैरह करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो हमको अपने हाथ मुंह आंख वगैरह धोनी पड़ती है। धो के हम बैठते हैं पूजा करने। और फिर उसके बाद भी हम एक बार वो प्रार्थना करके जल हाथ में लेकर टच करके कर लेते हैं कि हमको सब कुछ अपना पानी के साथ कि हम इनको प्यूरिफाई करें। कम से कम मन में तो ये धारणा होनी चाहिए ना कि हम कहीं और अपना मन नहीं लगा रहे, हम प्योर भगवान की प्रार्थना आराधना की तरफ मन लगाएं। तो उसके प्रोसेस में सबसे पहले हम वाक वाक करते हैं। हम कहते हैं ओम वाक। ठीक है। सबसे पहले हम जल ऐसे हाथ में लेते हैं और दो उंगलियां यूं डालते हैं और यूं उंगलियों को ये या ये जैसे भी होठों पे लगा के अपने वाक को प्यूरिफाई करते हैं। वाक का मतलब होता है वाणी। वाणी का मतलब जो बोला जाए, वाक का मतलब वाणी। वाणी मतलब जो बोला जाए। हे परमात्मा, हमें वाक संयम की सहायता दीजिए कि हमारा वाक वाक संयमित हो। हम दो बार वाक वाक कहते हैं, तो एक बार वाक जो वाणी व्यवहार तथा वाक रसना या स्वाद, ये दोनों चीजों के लिए हम करते हैं। तो वाणी यानी कि जो मैं बात बोलता हूँ, जो हम बातें करते हैं वो बात, और रसना मतलब स्वाद, टेस्ट। दोनों चीजें वाक वाक में आ जाती हैं। मनुष्य के सब व्यवहार वाणी द्वारा ही होते हैं। शब्द के आश्रय से सत्यवाणी का अधिक महत्व लिखा गया है। अब ये जरूरी बात है कि जितना भी हम काम करते हैं सोसाइटी में भी कहीं पर भी, तो हमारे काम तो सारा वाणी से ही होता है ना, बातों से ही होता है। हम बात करके ही काम करते हैं। हमारा रिश्ता, हमारी रिलेशनशिप सब बातों पर ही होती है। योग दर्शन में कहा है कि सत्यम प्रतिष्ठायाम क्रिया फलात् अश्रवत्तम। जब वाक साधना का अभ्यासी सत्य के आचरण में सिद्ध हो जाता है, तब उसकी वाणी और साधना दोनों का आश्रय स्थान उसकी वाणी हो जाती है। जब कंसंट्रेशन करेंगे आप अपनी वाक पर, वाणी पर, अपनी जबान पर, और मेडिटेशन में बैठेंगे आप, और जब उसकी सिद्धि हो जाएगी आप, तो आपके ज्ञान का आश्रय स्थान, सिद्धि का आश्रय स्थान आपकी वाणी पे आ जाए। अभी बड़ा टेक्निकल सा है, इसको समझना जरा मुश्किल लगता है, लेकिन है ये वही कि होगा क्या, होगा ये कि जो वाणी पर जब ज्ञान आश्रित हो जाता है, तो या तो हम उसको उच्चारण जब करते हैं, बोलते हैं, तो हम ज्ञान की बातें ही बोलते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि मुझे हर समय एक पब्लिक ऑडियंस चाहिए हो। मैं बिना पब्लिक ऑडियंस के भी तो अपने आप से बात करता हूँ ना। जब मैं अपने आप से भी कोई बात करता हूँ, तो वाणी का प्रयोग तो होता है ना। मेंटल चैटर कह लीजिए, मगर वाणी का प्रयोग तो होता है। तो वाणी का प्रयोग करने से वो साधक के सब कुछ उसमें आ जाता है। जब हम अप्राकृतिक या अस्वादीय भोजन का विचार खाते हैं, तो उससे हमारे विचार मलिन होते हैं। हमारे थॉट्स भी खराब हो जाते हैं जब हम अच्छे खाने को नहीं खाते। हमारी थिंकिंग खराब हो जाती है। और यही नहीं होता, हमको ये सारे खाने जो होते हैं, ये गलत कर्म को करने की तरफ बांध देते हैं, या इनवाइट करते हैं, या अट्रैक्ट करते हैं। तो एक तो भोजन, और भोजन का विचार, कि भोजन से विचारों को प्रभाव पड़ता है। तो वाणी के ऊपर संयम करने से क्या है कि भोजन के ऊपर संयम करना पड़ता है। और दूसरी बात, बोले बोली हुई बातों का उच्चारण करने वाली बातों के ऊपर संयम करना। तो दोनों चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं। पहले पहल वाक वाक संध्या में इसीलिए आया है, क्योंकि साधना जब हम करते हैं या प्रार्थना जब हम करते हैं, या हम जब परमात्मा का नाम ले रहे हैं,
तो हम परमात्मा का नाम वाणी से ही तो लेंगे ना। हम प्रार्थना, पूजा, पाठ, आरती, आराधना सब कुछ वाणी से करते हैं। तो वाणी का महत्व इसीलिए सबसे पहले हो जाता है कि हम वाक को पवित्र करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी वाणी पवित्र नहीं होगी तो गंदी जुबान से हम परमात्मा को याद करके क्या करेंगे। सो भोजन सबसे पहली चीज है जो साधना या मेडिटेशन में बैठने से पहले हम सबके कंट्रोल की चीज है। हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि हम क्या भोजन करते हैं। हम ऐसा भोजन करते हैं जो कि हमको गलत काम करने के लिए बाधित करता है, मजबूर करता है, या हम ऐसा भोजन करते हैं जिससे हमको सात्विकता मिलती है। ये हमारी पर्सनल चॉइस है। अगर हम सात्विक भोजन करेंगे तो हमारे विचार सात्विक होंगे। अगर सात्विक विचार होंगे तो मन जो है वो साधना में, प्रार्थना में जल्दी बैठेगा, जल्दी उसका बेनिफिट और फायदा हमको मिलेगा। तो ये चीज बहुत जरूरी है। और फिर जब साधना में मनुष्य उस लेवल पे पहुंच जाता है, जैसा कि योग दर्शन ने बताया है कि वो साधना करके अपनी वाणी पर, इसके लिए ये जरूरी है कि इंसान या मनुष्य अपनी जरूरत से ज्यादा बोले ना। ये बहुत जरूरी है। जब मनुष्य जरूरत से ज्यादा बोलता है तो अपनी वाक की एनर्जी को लूज कर रहा है। ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि वो जरूरत से ज्यादा बोले ना। तो जब वो इस लेवल पे पहुंच जाता है तो उसके ज्ञान का आश्रय उसकी वाक, उसकी वाणी पर आ जाता है। मतलब जो उसको ज्ञान मिलता है वो उसकी वाणी पर आके ठहरता है। फिर वो चाहे उस ज्ञान की बात अपने आप से करके अपने ही अंदर उसकी बात करे, या पब्लिकली लोगों से बात करे, मगर ज्ञान तो उसको उसी तरह मिलता है, उसी तरह आ जाता है। तो आज छोटा सा विचार मैंने वाक वाक पे किया था, यानी कि वाणी और स्वाद, ये दोनों चीजों को इकट्ठा किया जाए तो फिर हम वाक वाक बोलते हैं। क्योंकि गले, जबान के ऊपर दो चीजें डिपेंड करती हैं, एक तो बात बोलना और एक टेस्ट करना। दोनों गुण हमारी जबान के ऊपर ही हैं, हमारी वाक के ऊपर, हमारे जीभ के ऊपर ही है। तो इन दोनों को विचार करके मैंने आज वाक वाक पे बात की। अब मैं, अब कल, क्योंकि मैं परसों यहाँ से निकल जाऊंगा दिल्ली से और अपने घर टोरंटो चला जाऊंगा, तो आज जो भी मेरे पास यहाँ पर मैंने प्रेम जी से मांगी थी, जो गीता की कॉपीज मेरे पास पड़ी हैं, उसका जो कंक्लूजन है पहले मैं वो पढ़ लेता हूँ, क्योंकि वो फिर मेरे पास अवेलेबल नहीं होगी, वो मैं छोड़ जाऊंगा यहाँ पर। तो उसका मैं कंक्लूजन पढ़ता हूँ और उसको समझाने की कोशिश करूंगा। वो कंक्लूजन में ये कहते हैं कि हमने अभी 18th में 20th श्लोक में ये पढ़ा था कि हे अर्जुन, इस प्रकार ये अति रहस्य गोपनीय शास्त्र मैंने तुझे बताया है। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है, अर्थात उसको और कुछ भी करना शेष नहीं रहता। ये हमने 20th श्लोक का लास्ट पार्ट पढ़ा था। तो क्या कहना चाहते हैं इस श्लोक पे भगवान की, ये क्या शास्त्र है, क्या गहराई है इसमें, कौन सा डीप रहस्य है जिसको जानकर मनुष्य कृतार्थ हो जाए, जिसको जानकर मनुष्य के अंदर ये बात आ जाएगी कि वो, उसके अंदर और कुछ बाकी नहीं बचेगा, वो इसी के ऊपर ध्यान देने लगेगा। तो इन्होंने जैसे समझाया, आइए उसको पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या बोलना चाहते हैं इस चीज के ऊपर। तो नंबर वन, इन्होंने कहा कि परमात्मा जो है वो कुछ सीढ़ियां चढ़ाकर ही अपनी बात करते हैं, यानी आपको कुछ सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं परमात्मा के मेल के लिए या कुछ उनसे करने के। ये उनको 7 सीढ़ियां बताते हैं, 7। ये 7 सीढ़ियों में सबसे पहले बताते हैं शुभ इच्छा। सदा मन में शुभ इच्छाएं और शुभ भावनाएं होनी चाहिए। कुविचार को मन में कभी भी स्थान नहीं दिया जा सकता। गुरु और तीर्थ के लिए प्रेम होना चाहिए, सत्संग से अनुराग होना चाहिए, बुद्धि में आत्म विचार हो और उसके लिए तीव्र पिपासा हो, भगवान के गुणगान करने में
रोमांचित हो जाना चाहिए। तो ये पहली बात करते हैं कि जो इच्छा है, जो डिजायर्स हैं, वो शुभ होनी चाहिए, वो परमात्मा को प्राप्त करने की होनी चाहिए, वरना तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर हम परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं रखते हैं तो हम किसी स्तर पर आगे बढ़ने वाले हैं ही नहीं। हमने उस तरफ चलना ही नहीं है, या उस ब्रह्म ज्ञान को हमने पाना भी नहीं है, जो कि यहाँ पर भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। दूसरी बात, सुविचार। फिर वही बात कि विचार भी शुभ धारण करने चाहिए। जो कुछ हम सुने उस पर एकांत में बैठ के विचार करें। जो कुछ पढ़ा जाए उसका बराबर अनुशीलनता करके दृढ़ता से बनाया जाए, नित्य चिंतन किया जाए। संसार क्या है, भगवान क्या है, हमें क्या करना है, ब्रह्मवेता सदगुरु से उपदेश लेकर उस पर विचार करना चाहिए, उस पर निधि ध्यासन करना चाहिए, आचरण करना चाहिए। मात्र सुनने और मानने से कर्म नहीं चलेगा। श्रवण का भी महान फल है, परंतु वह भी ऐसा होना चाहिए कि जो विचार हमारे शुभ होने चाहिए और उस पर हमको मनन करना चाहिए। तो जो भी अच्छे विचार हमारे अंदर जागृत होते हैं, क्योंकि हम इसको पढ़ते हैं या सुनते हैं गीता को, उन पर हमको मनन ध्यासन करना पड़ेगा, आचरण करना पड़ेगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनके ऊपर चिंतन मनन करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन करनी पड़ेगी। तीसरी बात बोलते हैं ये सूक्ष्म मन, यानी कि जो विषयों के कारण खूब दृढ़ दृष्ट पुष्ट होकर उनके पीछे दौड़ लगाते हम रहते हैं, जिन विषयों के पीछे हम बड़े स्ट्रांगली दौड़ लगाते रहते हैं, भागते फिरते हैं, उनका संयमन करके अपने स्वरूप को पहचानना। छठे अध्याय में, 6 अध्याय में भगवान ने मन को संयमित करने का विचार बताया था, क्योंकि वह चरण ज्ञान प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। मन सूक्ष्म नहीं हो पाया तो मोक्ष के द्वार को पार नहीं कर पाएंगे। मोक्ष का द्वार अत्यंत संकीर्ण है। कबीर ने अपने एक पद में कहा है कि सदगुरु का उपदेश सुनने से और उसे अपराजित करने से ही मन सूक्ष्म बनेगा, तब उसके लिए मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। उसके लिए विषय भोगों का त्याग करना पड़ेगा। मन को संसार के आकर्षणों से पूरी तरह दूर हटाना पड़ेगा। तो तीसरा ये बताते हैं कि जो दुनिया के आकर्षण है, अट्रैक्शंस हैं सारी दुनिया की, सारे संसार की, जो सब्जेक्ट्स हैं जिसको हम विषय कहते हैं, विषय यानी सब्जेक्ट, उनसे अपने आप अपने मन को दूर हटाना ही पड़ेगा, वरना आपका मन सूक्ष्म तरीके से कभी भी संयम में नहीं आएगा। जिनके पीछे हम सब समय भागते रहते हैं उन पर विचार करिए, उनको छोड़िए, उनका त्याग करिए। चौथा बताते हैं सत्यनिष्ठ, अर्थात सत्य की प्राप्ति। प्रथम तीन भूमिकाएं अज्ञान की मानी जाती हैं। इस भूमिका में आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। आत्मा और जगत को भली भांति पहचाना जा सकता है। जैसे सागर में उसकी लहरें कई कोई भिन्न वस्तु नहीं, अपितु उर्मियां ही सागर का ही प्रसार है। इसी प्रकार हमें यह अनुभव करना है कि हम जो कुछ भी इस जगत में देख रहे हैं वो सभी आत्मा का प्रसार है। जैसे समुद्र के अंदर, ओशन के अंदर जो लहरें उठ रही हैं वो और कोई चीज नहीं है, वो समुद्र ही है, वो सागर ही है। वो अलग कोई एंटिटी नहीं है उनकी, वो सागर ही है जिसकी तरंगें उठ रही। तो हमको ये पता चलना चाहिए कि ये सारी दुनिया में हम जो कर रहे हैं वो हमारी आत्मा ही है, जो हर चीज में, हर कर्म में संलग्न होकर जुड़कर कर रही है। तो जितनी भी ये उहापोह उछल कूद हो रही है, जितनी तरंगे उठ रही हैं, वेव्स उठ रही हैं, वो सब की सब सीधी आत्मा को ही असर करेगी। जब ये पता चल जाएगा तो अपने आप ही हम अपनी आत्मा को इन सारी उठती हुई वेव्स से दूर रखेंगे, कि हमको इस तूफान में, इस झमेले में, इस ऊंची नीची वेव्स में हमको अपने आप को नहीं डालना। मुझे आत्मा को इसके साथ नहीं जोड़ना। अगले देखते हैं क्या बोल रहे हैं। उससे अगला ये बता रहे हैं हमको, नंबर 5, निसंगतता। मतलब तन का, शरीर का अभिमान दूर होना।
इस भूमिका को प्राप्त महात्मा शरीर को वस्त्रवत अनुभव करते हैं और उसमें कोई अभिमान नहीं रहता। वो अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात आत्मा को जान लेता है। यह भूमिका अत्यधिक अभ्यास से ही प्राप्त होती है। इस अवस्था को प्राप्त पुरुष दो प्रकार के होते हैं। एक सात्विक, जो इस अवस्था को प्राप्त होकर भी आचार व्यवहार का त्याग नहीं करते, अन्य लोगों के कल्याण के लिए उपदेश भी करते हैं। वो दूध को दूध और पानी को पानी समझते हैं। दूसरे वो जो अवधूत होते हैं, जिन्हें शरीर की शुद्ध बुद्ध नहीं होती, ना वो दूसरों को ज्ञान देते हैं और ना ही कुछ बोलते हैं। ऐसे अवधूत महात्मा मात्र अपनी ही कल्पना में डूबे रहते हैं, दूसरों का भला नहीं करते। अब यहाँ पर क्या है कि ये निस्संगता बताते हैं। किस चीज से निस्संगता? किसका संग छोड़ना है? संग किसका छोड़? ये बताते हैं कि संग छोड़ना है अपने शरीर के अभिमान का। ये शरीर ही तो है ना जो अभिमान को साथ लेकर आता है। जो अभिमान है हमारे अंदर, जो अहंकार है, जो हमारे अंदर ईगो है, वो सारी शरीर के साथ ही तो आई है ना हमारे पास। तो जब शरीर की साथ आई हुई ईगो छूटेगी, जब तक वो नहीं छूटेगी तब तक हमको सत्य की प्राप्ति नहीं। तब तक हमको जो उन्होंने वर्ड किया, दूध का दूध पानी का पानी, समझ में नहीं आएगा। तब तक हमारे लिए मिक्सचर ही होता है, क्योंकि हमारा अभिमान हमको सीधी तरह से साफ तरीके से कुछ देखने ही नहीं देगा। वो हमको प्रेजुडिसेस के अंदर घेर के रखेगा। हमारी हर बात के अंदर हमारी एक पूर्व धारणा बनी हुई होगी, हम उसी पे चलेंगे। जो हमने सोच लिया वही सोच लिया, वही होगा। हम हर बात को उसी तरीके से देखेंगे। तो ये क्या है? ये है अभिमान। जब अभिमान छूटता है तो इस अवस्था के पुरुष को कहते हैं कि वो सात्विक पुरुष हो जाता है, जिसका आचार विचार, कोई चीज का वो त्याग करे या ना करे, लेकिन वो अंदर से पूरा शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध होकर वो ज्ञान को बांटने लगता है लोगों के बीच में। जो ज्ञान को बांटता है लोगों के बीच में और उसके अंदर आचार और विचार से वो शुद्ध हो चुका है अंदर से, उसके पास कोई अभिमान नहीं रहता। और वो तभी होता है जब वो अपने शरीर के साथ जुड़े हुए अभिमान को छोड़ देता है। तो इसमें समझने की बात यह है कि जो अभिमान है वो शरीर के साथ ही तो आता है। शरीर से ही तो रिलेटेड है सब कुछ। जो भी अभिमान है, जिस भी बात का आपको अभिमान है, किसी को भी अभिमान है कि मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास बहुत बुद्धि है, मेरे पास बहुत अक्ल है, मैं तो बहुत चालाक हूँ, मैं तो हर चीज को ऐसे करता हूँ वैसे करता हूँ, मैं तो जी दुनिया का सबसे स्मार्टेस्ट इंसान हूँ। किस चीज का अभिमान है? सब चीजों का। सारा अभिमान तो शरीर और शरीर से जुड़ी हुई चीजों का ही है ना। सारा अभिमान बॉडी और बॉडी से रिलेटेड मैटर्स का ही है ना। कोई ऐसा तो अभिमान है नहीं जो नॉन फिजिकल अभिमान हो। तो ये जितने अभिमान हैं इनके साथ निसंगतता, इनको छोड़ना, इनका संग छोड़ देना, इनका साथ छोड़ देना। जब तक ये नहीं होगा तब तक ज्ञान में सफाई नहीं होगी, साफ नहीं होगा। तब तक वो दूध और पानी का मिक्सचर ही नजर आएगा, प्यूरिटी नजर नहीं आएगी। अगला ये बताते हैं पदार्थों की में अनासक्ति। जितने पदार्थ बुद्धि की परिधि में आ सकते हैं, अर्थात जितने पदार्थों का बुद्धि को ज्ञान हो सकता है, उन सभी का अभाव। इस भूमिका को प्राप्त करते हुए पुरुष को वो पदार्थ की बातें समझ में ही नहीं आती, तभी सभी को एक समान समझते हैं। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उन सब का त्याग, उन सब का मेरे साथ कुछ लेना देना नहीं है, मुझे कोई अट्रैक्शन नहीं है। यही तो बता रहे हैं ना भगवान कृष्ण। जब वो निष्काम करते हैं बात को, तो कामनाओं को जब छोड़ने को कहते हैं तो तभी कामनाएं छूटेंगी जब इन पदार्थों से हम छूट जाए। और कौन से पदार्थ है हमको तो समझ में भी नहीं आते हैं। हम लिस्ट तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि हम जब 100, 150, 400 छोड़ते हैं तो 50 और खड़े हो जाते हैं, 1000 और खड़े हो जाते हैं कि अरे ये भी है, ये भी है।
एक लाइन से हम सोचना भी शुरू नहीं कर सकते कि क्या क्या छोड़ूं और क्या। मगर ये एक ऐसी चीज है जिसको कि एक डेली हैबिट या एवरी मोमेंट की हैबिट नहीं बनाएंगे तो ये नहीं छूटे। और जब तक ये नहीं छूटेंगे पदार्थों के अट्रैक्शन, हम तब तक ना तो निस्संग हो सकेंगे और ना ही पूरी तरह हमारा मन परमात्मा में लग सकेगा, क्योंकि प्रकृति में उलझा रहेगा। और लास्ट ये बताते हैं, तुरीय, इस भूमिका के भाव और अभाव दोनों नहीं होते। तू और मैं का कोई ज्ञान नहीं होता, तभी सभी को पूर्णता समझ आती है। ये पूर्ण व्यवस्था है। उससे भी ऊपर तुरीयता अवस्था है, परंतु उसे प्राप्त करना बहुत कठिन है। और उस अवस्था को प्राप्त होने के पूर्व ही शरीर की लीला समाप्त हो जाती है। अब तक शास्त्रों में केवल एक ही उदाहरण दिया गया है, मगर वो भी तुरीय प्राप्त हुए कि नहीं हमें इसका प्रूफ नहीं मिलता। चलिए, ये तुरीयपन का मतलब होता है कि इसके बाद की नेक्स्ट अवस्था वो होती है कि जब हमारी आत्मा परमात्मा के साथ अपने आप को एक समझने लगती है। उसको लगता है कि मेरा और उसका जो गैप और डिस्टेंस है वो पूरी तरह समाप्त हो गया। वो पूरी तरह से विलीन हो गया। मैं हूं ही नहीं, मैं हूं ही नहीं, सिर्फ वो परमात्मा है। जो है वो है, जो है वही है, नहीं मैं हूं ही नहीं, मैं तो कुछ नहीं। जब ये अवस्था आ जाती है तब परमात्मा की प्राप्ति में साधना करने से आसान हो जाता है, प्राप्त होने लगता है। तो ये इन्होंने 7 स्टेप्स बताए हैं जो ये कहते हैं कि भगवान कृष्ण जब गहराई की बात करते हैं कि मैंने तेरे को एक गहरा शास्त्र बताया है, तो गहरा शास्त्र क्या है, कौन सा है, ये इन्होंने बताया। तो ये मैंने एक राइटर के विचार आपको पढ़ के सुनाए हैं। अब मैं दूसरों को स्टार्ट कर देता हूँ। और इन जो जिस बातों को मैंने किया है, अगर इनके बारे में कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप पूछ सकते हैं। और फिर मैं दूसरा भी पढ़ना शुरू करूंगा। अगर कुछ दिमाग में आया हो कि कोई क्वेश्चन उठता है कि कैसे क्या, क्यों लिखा इस बात को, वी कैन टॉक अबाउट इट, आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो अब करते हैं अपने कंक्लूजन को पढ़ना शुरू। जो मेरे पास पुस्तक है मैं उसमें से शुरू कर रहा हूँ पढ़ना, जो मैं हमेशा पढ़ता भी हूँ और कंक्लूजन को पढ़ता भी हूँ। तो 20 से 16वें 15वें अध्याय का उपसंहार। इस अध्याय पर श्री विनोबा भावे के विचार। विनोबा भावे ने अपनी किताब में क्या कहा है। उनका कहना है कि परमार्थ की चेतना मनुष्य में उत्पन्न कर देना ही वेदों का कार्य है। वेदों के इस कार्य को गीता ने इस अध्याय में पूर्ण रूप से कर दिया है। इस अध्याय में यह स्पष्ट कर दिया है कि संसार की सारभूत सत्ता वही भगवान है। सूर्य भी वही है, चंद्र भी वही है, पशु पक्षियों में भी वही है, मनुष्यों में भी वही है। जब सूर्य अपने में कुछ नहीं, उसी का तेजवान रूप है। चंद्र अपने में कुछ नहीं, उसी परमात्मा का अमायुक्त आभा युक्त रूप है। पशु पक्षी मनुष्य, ये देह अपने में कुछ भी नहीं है, उसी से प्राणवत है, उसी से चेतनावत है। तभी मनुष्य भी इस संसार के प्रति चेतना स्वयं धीमी पड़ जाती है, परमार्थ के प्रति चेतना प्रबल हो जाती है। उसी परमार्थ चेतना को जगाना इस अध्याय का उद्देश्य है। इस उद्देश्य से जहां इन अध्यायों में भगवान के स्वरूप का दर्शन किया गया है, वहां विनोबा भावे ने इस अध्याय को क्रियात्मक पहलू का प्रकाश कहा है। उनका कहना है कि अध्याय में प्रकृति का सेवा के साधन के रूप में, जीवात्मा का सेवक के रूप में और परमात्मा का सेव्य के रूप में दर्शन है। ये कैसे है? अब यहाँ पर ये कहते हैं कि जो गीता का ये अध्याय है, इसका मेन पर्पस ही है कि परमार्थ की भावना उत्पन्न हो। परमार्थ मतलब होता है जब किसी दूसरे के लिए हम अपनी जिंदगी को, अपने श्रम को, अपने सेवा को, अपने वर्क को, कर्म को सेक्रीफाइस कर देते हैं। यही तो परमार्थ होता है।
तो यहाँ पर परमार्थ का मतलब ये भी हो सकता है कि हम परम के अर्थ में, फॉर द पर्पस ऑफ द परम, परम परमेश्वर परमात्मा, उसके पर्पस के लिए हम सब कर्म करते हैं, हम सब काम करते हैं। अपने लिए हम कुछ नहीं करते, क्योंकि हम एक टूल हैं, हम एक मीडियम है उस भगवान के परमात्मा। जब ये पता चल गया कि सूर्य भी उसी की आभा है, चंद्र भी उसी का है, मनुष्यों के अंदर प्राण भी उससे आते हैं, चेतना भी वही देता है, तो फिर किस बात की मैं तू मैं कहाँ है? फिर तो पता चल गया सब वही है। तो उसी की सेवा में, उसी के लिए सब कार्यों को करो। तो ये हो गया परमार्थ, यहाँ पर अर्थ। और यहाँ पर ये कहते हैं कि उसमें समझ में आना चाहिए कि जो प्रकृति है वो साधन है, मीन्स है या टूल है किसी चीज को प्राप्त करने का। और जो जीवात्मा है वो सेवक है, वो काम करने, क्रिया करने वाला है। लेकिन साध्य जो है, जो मिलना चाहिए, जो लक्ष्य है, वो परमात्मा। तो हम वो हैं जो कि मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, यूज हम प्रकृति को करेंगे, लेकिन हमको पाना परमात्मा को। ये यहाँ पर विनोबा भावे अपने विचार को रखते हैं। प्रकृति का सेवा के साधन के रूप में वर्णन करते हुए उनका कहना है, इस अध्याय के अंत में कहा है कि जितने जिसने पुरुषोत्तम के रूप को जान लिया, फिर वो सर्व भाव से पुरुषोत्तम की पूजा करता है, उसकी भक्ति करता है। भक्ति में सेवक पत्र पुरुष के तौर पर कुछ भेंट करता है। भगवान की सेवा में साधना ये प्रकृति है, जिसे क्षर कहा है। प्रकृति के क्षर होने का बड़ा अर्थ है। सृष्टि का यह दूषण नहीं, भूषण है। यह क्षरता से सृष्टि में नित्य नवीनता है। कल के फूल आज नहीं काम आते, ये निर्माल्य हो जाते हैं। सृष्टि क्षर है, नाशवान है। ये बड़े भाग्य की बात है। ये सेवा का वैभव है। रोज नया फूल सेवा के लिए तैयार मिलता है। उसी तरह ये शरीर भी नया नया धारण करके परमेश्वर की सेवा मैं करूंगा। अपने साधनों को मैं नित्य नवीन रूप से रूप दूंगा, उन्हीं से उसकी पूजा करूंगा। इस नश्वरता के कारण ही सृष्टि के सौंदर्य बने हुए हैं। चंद्र का रूप क्षर है। आज एक कला है, दूसरी कल, तीसरी पूर्ण कला है, फिर अमावस्या है, फिर अंधेरी रात आ जाती है और पूर्णमासी आ जाती है। अंधेरी रात में तारे पूरी आजादी से खुलकर चमक उठते हैं, मानो पूर्णिमा क्या है, परमेश्वर का मुख चंद्र चमक रहा है। अब ये कहना है इनका कि प्रकृति का क्षर होना मतलब नाशवान होना, जो हर थोड़ी देर में बदल जाती है या नष्ट हो जाती है, स्पेंट हो जाती है, खर्च हो जाती है या चेंज हो जाती है। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि हमको ये नए नए टूल्स रिफ्रेश होके रोज मिल जाते हैं, जिनसे हम परमात्मा की सेवा की तरफ अपना काम आगे बढ़ा सकते। एक ही चीज होती अगर, तो हम ना उसको कर पाते और ना उस पर हमारा मन लगता। ये जो रोज नई नई चीजें हमको दिखती हैं, रोज नए फूल हमको दिखते हैं, क्योंकि फूल जो है वो कल के आज काम नहीं आते। आज हमको ताजा फूल चाहिए। ये तो इसीलिए होता है क्योंकि जो पुराने हो गए, कल थे, वो क्षर है, वो खत्म हो गए। इसीलिए जो नए प्रकृति हमको नई नई चीजें देती है, जिसको कि इन्होंने फिर कह दिया कि हमको नए नए शरीर मिलते हैं। तो हम हर शरीर के साथ अगर इस भावना को लेके ही जन्म लेते हैं कि हमको तो प्रभु की प्राप्ति करनी है, तो ये जो सारी की सारी क्षर प्रकृति है, नाशवान प्रकृति है, नष्ट होने वाली, स्पेंट हो जाने वाली, खर्च हो जाने वाली नेचर है, इसको हम टूल बनाकर अपने लिए काम में लाते हैं। तो ये तो विनोबा भावे ने क्षर प्रकृति को अपने लिए साधन बनाने की बात कही। आगे वो कहते हैं जीवात्मा को गीता ने अक्षर पुरुष कहा है। अक्षर पुरुष का अर्थ है कभी न थकने वाला, सृष्टि के प्रारंभ से लेकर सेवा करने वाला सनातन सेवक। जैसे हनुमान राम के सामने सदैव हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, उसी तरह भगवान के आजन्म सेवक को गीता ने
अक्षर पुरुष कहा है। वो जो कभी मरता नहीं, खर्च नहीं होता, स्पेंट नहीं होता, नित्य है, परमानेंट। तो अगर नित्य और परमानेंट है तो उसको अक्षर पुरुष कहा है। लेकिन उसका पर्पस क्या है अक्षर होने का? उसका अक्षर होने का पर्पस विनोबा भावे कहते हैं वो होता है आ जन्म जन्मों के बाद जन्म भगवान की सेवा करना, परमात्मा की सेवा करना। अब आप देखिए, वैसे जितनी चीजें इस दुनिया में जन्म लेती हैं, जो भी इस दुनिया में होता है, पेड़ पौधे पशु पक्षी, जितनी भी चीजें इस दुनिया में जन्म लेती हैं, वो सब के सब कहीं ना कहीं जाके नेचर को एनरिच करने का काम करते हैं। वो सब की सब इस प्रकृति के अंदर एक एजेंट बन जाती हैं जो कि नेचर के काम में आती हैं। जैसे ही ऊपर से एक पेड़ का पत्ता गिरता है जमीन पर और सूखना शुरू होता है, फिर वो बिखर जाता है, फिर वो फर्टिलाइजर का काम करता है। उसका काम खत्म नहीं होता है। जब पेड़ के ऊपर पत्ता लगा हुआ था तब उसका दूसरा काम था। जब वो जमीन पे गिर गया और बिखर गया, सूख गया, तो वो फर्टिलाइजर बन गया। अब वो धरती के अंदर धरती को एनरिच करने का काम कर रहा है। जैसे ही कोई भी प्राणी मरता है, वो जमीन के अंदर जाके उसकी सारी की सारी बॉडी उस फर्टिलाइजेशन अर्थ की फर्टिलाइजेशन करने का काम करती है। वो शरीर सारा का सारा धरती को एनरिच करने का काम करता है, क्योंकि दोबारा मिट्टी में मिल जाता है सारा का सारा। तो ये जो सारी की सारी जीवात्माएं हैं हमारी, हमारा तो पर्पस ही यही है, जो हम बार बार जिसको अक्षर पुरुष कहा है कि आप कभी मरते नहीं हैं। नहीं मरते क्योंकि आपका पर्पस एक ही है कि आप बार बार जन्म लेंगे और बार बार जन्म लेंगे कि आप उस परमात्मा के काम को आगे बढ़ाएं, उसकी सेवा करें। चाहे आप जानबूझ के करें, चाहे आपकी डेथ हो जाए तब आप करें, चाहे जैसे भी करें, आप सेवा उस परमात्मा की ही कर रहे हैं, उसके काम को ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसी के लिए आपको अक्षर पुरुष कहा, जो कभी समाप्त नहीं होता, वो आता ही रहता है, चलता ही रहता है, मगर उसका पर्पस यही। और फिर विनोबा भावे आगे लिखते हैं कि पुरुषोत्तम या परमात्मा का सेव्य रूप यानी कि उसकी ही साधना करना, प्रकृति तथा जीव के अतिरिक्त तीसरे पुरुष को अध्याय में अक्षर पुरुषोत्तम कहा गया है। वही सूर्य चंद्र पृथ्वी के पीछे इन्हें जीवन दे रहा है, वही पशु पक्षी मनुष्य को अनुप्राणित कर रहा है, वो अक्षर है। जब प्रकृति तथा पुरुष देह और शरीर के पीछे इन्हें अनुप्राणित करने वाला वही है, तब क्या किया जाए? 19वें श्लोक में कहा है, मान एव जानाति माम सर्व भावे न भजती। मुझे जाने और मुझे मुझे भजे, मेरा भजन करें। यहाँ प्रत्येक कर्म के साथ ज्ञान तथा भक्ति को मिला देने की बात कही गई है। इन तीनों की ही जीवन को जरूरत है। तर्क से भले ही कर्म ज्ञान भक्ति को पृथक सिद्ध किया जा सकता है, प्रत्यक्ष रूप में इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। ऐसा होने पर भी यह बात नहीं कि भक्ति में विशेष गुण नहीं है। भक्ति की पुट लग जाने से कठिन काम सुगम हो जाता है। भक्ति भाव से कर्म का बोझ नहीं मालूम पड़ता, कर्म की कठिनता चली जाती है। कितना भी कर्म करो, वो नाम ना किए जैसा मालूम होता है। तभी तो देशभक्त लोग हंसते हंसते फांसी पे चढ़ जाते हैं। उनके हृदय में देश के लिए भक्ति ही तो होती है। अपार कष्ट पाने वाले पर भी भक्ति का प्रभाव कुछ नहीं होता। पानी में पड़ी हुई नाव को धकेलना कठिन नहीं होता, परंतु जब उसी को धरती पे खींच कर ले जाया जाए तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। नाव के नीचे यदि पानी होगा तो सहज ही तैरने लगेगी। इसी तरह यदि हमारे जीवन की नौका के नीचे भक्ति का रूप पानी की तरह बहेगा तो वो आनंद से खींची जा सकेगी। परंतु यदि सूखी होगी, रास्ते में रेत पड़ी होगी, कंकड़ पत्थर होंगे, खड्डे खाई होंगे, तो इस नाव को खींचकर ले जाना बहुत कठिन काम है।
अब ये क्या समझा रहे हैं अपनी बात? ये समझा रहे हैं इस बात को कि वो अक्षर परमात्मा जो है, वो अक्षर परमात्मा जिसके ऊपर इन्होंने बात की कि वो अक्षर पुरुष, दूसरा अक्षर पुरुष जो कि पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है, उसको पाने के लिए ज्ञान और कर्म की आवश्यकता तो बहुत है। लेकिन ज्ञान और कर्म के अलावा भक्ति यानी कि श्रद्धा, विश्वास, भरोसा, ये होना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। अगर हम केवल ज्ञान के ही पीछे भागते रहेंगे तो हमको वो परमात्मा मिलने में उतनी ही मुश्किल होगी जितनी कि रेत के ऊपर से या कंकड़ पत्थर के ऊपर से किसी बोट को या नौका को खींचने में होती है। जब नौका किसी पानी में तैर रही होती है तो उसको धक्का लगाना आसान होता है। तो हमको उस नौका पे सवार होना है जिसके नीचे श्रद्धा का, भक्ति का पानी हमेशा बहता है। अविश्वास करके अगर हम परमात्मा की भक्ति करेंगे कि हमको उस पर श्रद्धा भी नहीं है, विश्वास भी नहीं है, हम तो उसकी एग्जाम टेस्ट ले रहे हैं। हमारे एक परिचित हैं वहीं टोरंटो में, वो कहा करते हैं मेरे सामने लाके खड़ा करो तो मैं मानूंगा कि भगवान है। अब सामने लाके खड़ा कौन करेगा? सामने तो खड़े ही हैं हर समय तो सामने खड़े हैं, तुमको नहीं दिख रहा, ये दूसरी बात। नहीं, मेरे सामने खड़ा करो। तो खड़ा करके क्या हो जाएगा? तुम पूछोगे मैं भगवान हूँ, बोलेंगे हाँ हूँ, तुम बोलोगे मैं नहीं मानता। फिर खड़े करके क्या होगा? ये जो दिमाग है ना, जब तक इसके अंदर श्रद्धा नहीं आएगी तब तक हम किसी भी ज्ञान को पाकर उसका पूरी तरह से अच्छे तरीके से यूसेज नहीं कर पाएंगे। जो प्रोफेसर है वो लाख लेक्चर देता रहे, जब तक स्टूडेंट को ये भरोसा नहीं होता कि आई एम लिसनिंग टू अ वेरी नॉलेजेबल प्रोफेसर, कि मैं प्रोफेसर की बात को मानने के लिए ही उस क्लासरूम में बैठा हूं, तब तक वो ज्ञान नहीं पा सकता। ज्ञान पाने से भी उसका फायदा नहीं है। जब तक वो अपने प्रोफेसर की खिल्लियां उड़ाएगा, मजाक उड़ाएगा, कॉपी में बैठ के उसकी स्केच बनाता रहेगा या कार्टून बनाएगा, तब तक उसको ज्ञान मिलने से भी कुछ नहीं मिलेगा। तो ये श्रद्धा और विश्वास जो है ना, ये वही काम करता है जो कि नौका के नीचे पानी का काम होता है। जब तक उस पानी के ऊपर बोट है तब तक ज्ञान का धक्का, कर्म का धक्का बड़े आराम से लग जाता है। तब हमको पता होता है बोट को किस तरफ लेके जाना है। हमको ये ज्ञान होता है कि बोट को चलाने के लिए या तो हमको उसके प्रोपेलर इंजन को स्टार्ट करना है, या हमको उसके ओर्स को, चप्पू को चलाना है, या हमको ऊपर मास्ट लगानी है तो हवा से चलेगी। ये ज्ञान हमको मिलता है, लेकिन वो चलेगी तब जब वो पानी पर खड़ी होगी। जब कंकड़ पत्थर पे खड़ी होगी तो फिर आप जितने मर्जी चप्पू चला लीजिए, वो बोट नहीं चलेगी। तो ज्ञान तो मिल गया, और फिर कर्म, मेहनत, वो मेहनत जो मैं बोट चलाने के लिए कर रहा हूँ, हे परमात्मा मैं तो कंकड़ पत्थर रेती पे खड़ी बोट को इतनी देर से चप्पू चला रहा हूं, मेरी बोट क्यों नहीं चल रही? वही बात है ना, कर्म तो कर रहे हैं, ज्ञान भी है, लेकिन अगर श्रद्धा, विश्वास, भक्ति नहीं है तो ये वही काम होगा जो कि जिस बोट के नीचे पानी ना हो, ये वही काम होगा। ये विनोबा भावे समझाते हैं अपने इस कंक्लूजन के अंदर, जो कि उन्होंने बताया है कि किस तरह से हमको समझना चाहिए कि जो क्षर है, प्रकृति, वो हमारे बेनिफिट, हमारे फायदे के लिए ही क्षर है, हमारे फायदे के लिए ही रोज बदलती है, रोज नया रूप धारण करती है, ताकि हम उसको नए नए तरीके से यूज करें और अपनी सेवा करते रहें परमात्मा को पाने के लिए। और दूसरी बात ये बताई है कि जो क्षर प्रकृति के अंदर ये जो हमारा शरीर भी है, जो क्षर है, जो कि हमेशा नष्ट होगा ही होगा, वो भी बहुत बड़ी एडवांटेज है हमारे लिए। एडवांटेज ये है कि पिछले जन्म में जितने भी कर्म किए हैं, कम से कम अगले जन्म में उसका सुधार करके परमात्मा की प्राप्ति के लिए फिर एफर्ट कर सकता हूँ, फिर लग जाऊँ।
तो ये कोई बात नहीं, एक नहीं, दो नहीं, छह नहीं, आठ नहीं, किसी न किसी जन्म में तो मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो ही जाएगी, क्योंकि हर बार मैं इस प्रकृति को ही तो यूज करूंगा अपने बेनिफिट के लिए। और फिर ये कि जीवात्मा का जन्म होता ही इसीलिए है, ये तो भगवान कृष्ण पहले भी कह चुके हैं कि जीवात्मा का जन्म होता ही इसीलिए है कि वो परमात्मा की सेवा करे, कि वो परमार्थ में लगे, यज्ञ कर्म करे, दान दक्षिणा दे, दूसरे लोगों का भला करे, गलत काम ना करे, निष्काम कर्म करे, कामनाओं को छोड़ के कर्म करे। ये तो पहले भी कह चुके हैं। और जब वो इस तरह का काम करता है तो वो मेरा काम कर रहा है, कहते हैं भगवान कृष्ण पहले। तो जब इस तरह का काम करेगा तो मेरा ही वो काम करेगा, तभी वो जीवात्मा जो है उसको मैं बार बार जन्म दे रहा हूँ, ताकि वो समझ जाए कि उसके जीवात्मा के जन्म लेने का पर्पस ही यही है कि वो परमात्मा के साथ एक हो सके। और उस परमात्मा को पाने के लिए ज्ञान भी चाहिए, कर्म भी चाहिए, मगर भक्ति भी जरूरी है। बिना श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के केवल कर्म और ज्ञान से काम नहीं चलेगा। ज्ञान तो चाहिए ही चाहिए ना। अगर भक्ति पूरी है, ये पता है कि मेरी बोट जो है वो पानी पर तो है, लेकिन चप्पू कैसे चलाते हैं या मोटर को कैसे जलाते हैं या मैं ऊपर मास्ट कैसे उठा सकता हूँ, इसका ज्ञान नहीं है, तो कहीं नहीं जाएंगे, फिर वो तूफान में डोलती रहेगी। तो ज्ञान तो चाहिए। उसी तरह से कर्म भी चाहिए, उसके प्रति काम तो करना ही पड़ेगा ना, जो प्राप्त करना है उसके प्रति काम तो करना पड़ेगा। तो ये ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का समन्वय, ये नहीं है कि मुझको यही पसंद है या मैंने गीता से एक चीज समझी दूसरी नहीं समझी। ये तीनों का कॉम्बिनेशन, तीनों का मिक्सचर होना बहुत जरूरी है। तीनों का मिक्सचर ही होगा तभी हम अपने आप को उस परमात्मा की सेवा में लगा सकेंगे। तभी हम जो प्रकृति के साधन हैं उनको यूज कर सकेंगे, क्योंकि पानी भी प्रकृति का साधन है, नौका भी उसका साधन है, और जो हम यूज करेंगे चलाने के लिए वो भी सब प्रकृति के साधन है। तो ज्ञान, कर्म और भक्ति, ऐसा नहीं है कि गीता ने कुछ चैप्टर्स में ज्ञान की बात की, कुछ में कर्म की बात की, कुछ की भक्ति की बात की, और ये कहा कि आप अपना चूज कर लीजिए, ऑप्शन ए, बी या सी। ऐसा तो नहीं है ना, इसमें तो कोई चूज करने की बात नहीं है ना। यहाँ पर हर चीज का समन्वय है, हर चीज का एक बैलेंस है। उस बैलेंस की ही बात यहाँ पर विनोबा भावे अपने इस बात पे करते हैं। तो यहाँ मैं विनोबा भावे के लिए बात के ऊपर अब रोक देता हूँ। अगला इसके ऊपर जो विचार प्रस्तुत करेंगे वो अरविंदो घोष का है। अरविंदो घोष के विचार का काफी लंबा है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा उसको, बिकॉज आज मैंने आंखों को ऑलरेडी काफी काम दे दिया है। तो उसको अगली बार पढ़ूंगा, अगले सैटरडे अपने घर बैठ के पढ़ूंगा, तब तक आंखें एकदम ठीक हो जाएंगी। आपको पता है कि अरविंदो घोष के विचार जो हैं वो थोड़े और रेवोल्यूशनरी होते हैं, थोड़े अलग होते हैं, और वो अपनी बात को थोड़े डिफरेंट तरीके से पेश करते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग होंगे वो भी, तो उन पे हम बात करेंगे। लेकिन आज की बात इतनी ही। अब जो अभी तक हमने पढ़ के आपको सुनाया है, मैंने आपको, जो कि पहले तो जो मैंने आपको वो 7 पॉइंट बताए थे जिसके ऊपर मैंने पढ़ के आपको बताया, और फिर विनोबा भावे के पॉइंट्स, इन पर अगर कुछ पूछना हो, कोई चर्चा करनी हो तो प्लीज मुझसे क्वेश्चंस पूछ लीजिए, और जो भी बात आपको करनी हो वो भी पूछ लीजिए। जी। और अगर लगे कि कोई चीज समझानी है फिर से, पूछ लीजिए, मैं दोबारा समझा। थैंक यू वेरी मच। नोबडी। जी नहीं, बहुत अच्छा समझाया पीर जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने। कोई प्रश्न नहीं उठा दिमाग में?
अभी तो नहीं है, अभी इसको मनन करके शायद कुछ प्रश्न आए दिमाग में। वो जो आपने सात वो बताई ना सीढ़ियाँ, सात सीढ़ियाँ, और अच्छा लगा बहुत। यही बात है ना, देखिए कोई अपने विचार किसी तरह रखता है, कोई विचार किसी तरह रखता है। हम्म, हम जब अलग अलग विचारों को सुनते और पढ़ते हैं ना, तो हमको एक डिफरेंट डायमेंशन के साथ अपने दिमाग में ये सारी बातें खुलने लगती हैं। हमारा अपना थॉट डायमेंशन जो है वो चेंज हो जाता है। हाँ जी, फिर हम ठीक। जो सोच रहे होते हैं कि मैं तो सिर्फ यही सोच के चल रहा था, उस पर एक थोड़ी सी एक ऑप्शंस दिखने लगते हैं कि नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ वही हमेशा ठीक होगा, जरूरी नहीं है। ये भी एक थॉट बहुत अच्छा है ना। यही होता है। तो हमको जब अलग अलग विचार सुनने को मिलते हैं, अलग अलग बातें सुनने को मिलती हैं, पढ़ते हैं, तो हमारा जो थिंकिंग है वो एक्सपैंड हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है, और उसमें बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज समझ आने लगती है। फिर अगर उसको अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो फिर बहुत अच्छा फल मिलता है। तो जैसे गीता में है ना कि भक्ति मार्ग और सांख्य और मतलब योग, योग का मार्ग, लेकिन यहाँ जब आपने बताया कि ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों ही जरूरी हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, तो ये नहीं कि सिर्फ एक मार्ग पर चल दो तो वो आप पहुंच जाओगे। इज इट ट्रू? बहुत जरूरी है। और कितना अच्छा एग्जाम्पल यूज किया इन्होंने बोट का। हाँ, बोट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल यूज किया है इन्होंने। और बड़े अच्छे तरीके से बात को समझ में आ गई हमारे, जब इन्होंने बोट का एग्जाम्पल यूज किया था। अब ये देखिए, यही इसी रियलिटी है, इसी तरह हम समझते हैं किसी भी बात को। बात को समझने के तरीके सलीके यही होते हैं। हाँ? पीयूष हाँ, जी, इंदिरा बहन क्या कहेंगी, आप बताइए। मैं बोट का ही एग्जांपल लेती हूँ कि ये बात तो ठीक है कि पानी में तैरती है बोट, पर जब हमको मालूम है कि पत्थर में नहीं, पत्थर रोड़े उसमें नहीं जाएगी, फिर भी हम लोग मेहनत करते रहते हैं, उसी पर ही ठोकते जाते हैं। करते हैं ना। करते हैं ना। कितने लोग हैं ना इस हाँ। दुनिया में जो कि ज्ञान और कर्म लेते हैं और बड़ा अभिमान करते हैं कि हमारे पास ज्ञान भी है, कर्म भी है, लेकिन भक्ति उनमें नहीं होती। और वो फिर भी ये सोचते हैं कि परमात्मा तो कहीं ना कहीं मेरे को मिल ही जाएगा, क्योंकि मैं इतना अच्छा ज्ञानवान हो गया हूँ, मेरे कर्म बहुत अच्छे हैं। है ना। ऐसे लोग होते हैं ना, रेगुलरली मिलते हैं ना। हम्म। अब यही बात है कि और क्यों फिर भी। मालूम है कि हम लोग लैंड पे बोट नहीं चला सकते, फिर भी चलाते हैं। हाँ, कोशिश करते हैं ना, कोशिश करते हैं। बिल्कुल। वो तो अक्ल बिना की मेहनत हो गई ना। हाँ, वही हो गए, बिना मतलब के मेहनत करते रहते हैं। उसी तरह से कर्म बिना मतलब के करते रहते हैं, जिसके पीछे कोई भक्ति है ही नहीं, वो केवल केवल कर्म किए जा रहे हैं। तो उन कर्मों का और वो यदि, कर्म फल अच्छे बुरे तो मिलने ही हैं, लेकिन फिर वो कर्म जो हैं वो मनुष्य को परमात्मा की तरफ ले जाने वाले नहीं हैं। ये बात तो समझ आ जानी चाहिए ना, फिर वहीं पर सारा डिफरेंशिएशन तो यही बताया गया। हम्म, और यदि भक्ति करते रहे, जिसको कि कहते हैं ना कि अंधविश्वास या अंधी भक्ति करते रहे, उसमें ज्ञान नहीं है या अपने कर्मों को भी नहीं देख रहे हैं, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है, इसका मतलब उस यही भक्ति तो का भी। बता रही है ना इंदिरा बहन की, वो फिर वो मट्टी के हाँ जी, ऊपर ही अपनी बोट चलाने की कोशिश करते रहते हैं, हाँ जी, हाँ जी। बिना ज्ञान के। ठीक बात है ना। जी, इसका बिल्कुल ठीक। ज्ञान नहीं हो तो होना चाहिए कि बोट मट्टी पे नहीं चलेगी। ये भी तो ज्ञान का विषय है ना। तो जब ज्ञान ही नहीं है, सिर्फ भक्ति ही भक्ति है, तो काम नहीं चलेगा ना। यही बोल रही है इंदिरा बहन। ठीक, हाँ पीयूष जी, जी, बिल्कुल। मैं जो भी आपसे सुनती हूँ, फिर मैं दुनिया में जो होता है उस पे लगाने का प्रयत्न करती हूँ कि ये क्या हुआ, समझने की कोशिश के लिए। अभी जो इतने सारे टूरिस्ट मर गए कि इन लोग ने, आतंकियों ने मार दिए, वो उनका क्या कर्म का फल होगा? कहीं ना कहीं तो उनकी जिंदगी का कर्म फल है, जो कि एक जगह में इतने लोग गैदर हो जाते हैं,
जिनको कॉन्फ्रंट करके जो टेररिस्ट है, जो भी वाया मीडिया है, वो मार देते हैं। तो और कहीं वो ना माया कहीं वाया इनका कर्म, लेकिन ये इनका भी तो कर्म फल है ना, जिन्होंने मारा है ना, इनका भी तो वो कर्म है। कहीं जुड़े हुए होंगे ना। नहीं, उनका तो कर्म है ही ना, जो बुरा कर्म कर रहा है उसका कर्म तो है ही। और उसको अपने बुरे कर्म के लिए एक ऑप्शन तो हमेशा ही थी कि मैं गलत काम ना करूं, थी ना। मगर वो जो भी थी। उसकी कन्विक्शन दिमाग में है और वो बुरा काम करता है, तो उसको तो अपने कर्म फलों का फल मिलेगा ही मिलेगा, कर्मों का। लेकिन जिनको ये मिल गया फल, उनके कहीं ना कहीं पुराने कर्म ऐसे हैं जिसके लिए उनको ये फल मिला है। और वो आतंकी और ये लोग कहीं किस जन्म में जुड़े हुए होंगे कि एक ने इसको मारा। ऐसा हो सकता है। हो भी सकता है, हो भी सकता है, या सामने वाले जन्मों में जुड़ेंगे। सामने वाले जन्मों में जुड़ेंगे। हो सकता है। आप देखिए देखिए, मैं, सॉरी, मैं ऐसी बातें करता नहीं हूँ यूजुअली। ये जो सारी की सारी रेस है, स्पेशली जो एंग्लो सैक्सन इंग्लिश रेस है, सारी की सारी, हम्म। ब्रिटिश है, फ्रेंच है, जो भी है, इन सारी हम्म। रेस ने सारी दुनिया में कम लूटपाट तो नहीं किया ना। लूटा है सब जगह पे, अपने क्रूसेड्स निकाले हैं, वॉर किए हैं, स्लेव्स बनाए हैं, सब काम किए हैं ना। हाँ। अब उनके ऊपर हो रहा है ना ये। हाँ, हो रहा है। तो जब उनके ऊपर हो रहा है, तो वो अपने कर्मों का ही तो पे कर रहे हैं ना। अपने कर्मों के फल ही तो भुगत रहे हैं ना वो। हाँ, जो कर रहे हैं वो नए कर्म, गंदे कर्म करने वाले भी लोग हैं ना। तो ये तो सर्कल जो करने वाले और भुगतने वाले का है, ये तो चलता ही रहेगा। तो हमको कोरोना में वो कॉलोनाइजर्स सारे ज्यादा मरे। तो ऐसा ही है ना। अब हम्म। ये चक्कर तो चलता, देखिए सृष्टि के चक्कर में ये, मतलब 200 साल आगे 500 साल पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म। लेकिन उससे ये तो भगवान के पता पास है, तो मिलियंस ऑफ इयर्स है। उसको कोई फर्क बिलियंस नहीं ऑफ इयर्स पड़ता। है। हाँ, कर्म फल देने हम्म। के लिए उसको ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने अगले ही जन्म में देना, 6 जन्मों 8 जन्मों बाद दे दूंगा, उसमें क्या है। हम्म। तुम अपने और जोड़ते रहो ना कर्म, उल्टे सीधे कर्म जोड़ते रहो। तो जब वो कर्म जोड़ते हम्म। रहेंगे तो वो जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, फिर फल मिलना शुरू होगा। और फिर जब फल मिलना शुरू होगा, तो फिर वही बात है ना, कि सब कर्मों के फल मिलने ही मिलने हैं। और अब जो नए परपेट्रेटर्स हैं, नए लोग हैं जो कि इस किस्म के गंदे कर्मों में लगे हैं, गुलामी कराने में, तंग करने में, लूटपाट करने में, वो भी हम्म। कर्म कर रहे हैं, वो भी उस साइकिल के अंदर आ जाएंगे और फिर उनके ऊपर भी अत्याचार करने वाले आ जाएंगे। हम्म। क्योंकि ये चलता रहेगा, ये चक्कर चलता ही रहेगा दुनिया का। तभी तो भगवान कृष्ण कहते हैं, इस चक्कर के झमेले के जाल से छूटो। देखो दुनिया में क्या हो रहा है, किस चीज का अभिमान करते हो, किन कर्मों के और वासनाओं के, कामनाओं के पीछे पड़े हुए हो। क्या ऐसा है जो तुमको चाहिए, यही तो बताते हैं। तो अगर इस झमेले में से मनुष्य अपनी आत्मा को निकाल के साफ कर लेता है, छूट जाता है, तो उसको फिर इस झमेले की चिंता ही नहीं है, जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो जो भी होता रहता है होने दो, ठीक है ना। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये लोग जो दूसरे को मारते हैं, उसका अगला जन्म पशु योनि में होगा जो दूसरे पशुओं को खाता है। अब जो भी है अगला जन्म ही है ना उन लोगों का, जिन लोगों के ऊपर अब अत्याचार हो रहा है, वो भी तो नया जन्म ले चुके हैं ना। तो उनकी हम्म। आत्माएं वही हैं जो पुराने जन्म में थी, अब नए जन्म में उनके ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है जो पहले पहले उन्होंने दूसरों पे किया था। हम्म। तो ये जो अब कर रहे हैं उनके ऊपर भी यही होगा। और और 100 साल बाद, 50 साल बाद, 200 साल बाद उनके ऊपर भी यही होगा। हम्म। वो भी इसी तरह कुचले जाएंगे, मारे जाएंगे, कोई नए लोग आ जाएंगे जो और भी ज्यादा बड़े टेररिस्ट होंगे, वो इनको भी मारेंगे और भी। क्योंकि जो मरे हैं वो दोबारा अब ज्यादा टेररिस्ट बन के जन्मेंगे, उनके दिल में ये इच्छा होगी कि हम और भी बड़ा काम करें, इनको भी पकड़ के मारें। ये होगी ना इच्छा उनके मन में। हम्म।
तो यही उसी तरह से चलता रहेगा फिर दुनिया, संसार। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? बहुत अच्छा था आज का। थैंक यू नौका उल्का जी। वाला तो एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा था। नौका वाला हाँ, बहुत अच्छा था। कितना मैं तो बैठ प्रैक्टिकल। गई थी नौका में। आपका ज्ञान, आपका ज्ञान, हमारी भक्ति तो कर्म अच्छे होंगे तो उम्मीद जागती है कि पार लगेगी लगेगी। बस यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। बहुत अच्छा था। थैंक यू उल्का जी। सीता जी। Sorry, I was muted. Yes, very practical kind of examples. तो जो हो रहा है, जो हुआ पास्ट में, और सबका तो इट रिपीट्स इटसेल्फ। ये तो हुआ ना साइकिल, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो वही करो फिर वापस आओ, वही गलती करो फिर से वापस आओ, दोहराते जाओ, और and then complain that we are suffering. तो वही हुआ ना। I mean, when do we come out of these clutches? That's it. तो When yeah, we have to keep making an effort to come out of it. हाँ, so That should सबको be सब पता है। that should be the Sorry. aim. सबको सब पता है, फिर भी गलती करते हैं। हाँ, फंसते रहते हैं ना। जी जुड़ जी जी जाते हैं, चिपक जाते हैं, फिर अट्रैक्शंस में लग जाते हैं। जी यही तो जी। बात है। यस यस। वही ना, शरीर के अंदर जो अभिमान है ना, वो नहीं है। हम्म वो अभिमान दोबारा इन चीजों में चिपका देता है हम्म। कि मैं तो मैं हूं ना, मेरा मैं नहीं मरता ना। यही तो तो प्रॉब्लम। तो वी आर इन्वेंटिंग एवरीथिंग। वी विश वी हैड अ सिस्टम, मतलब एक चिप अलग से लगा के भेजते कि रियलाइज करो पास्ट गलती से बाहर निकलने की। इफ दे आर एबल टू डू दिस, एक एक्स्ट्रा चिप लगा दो। इस बार बनाते जी भगवान, तो ये चिप लगा दो कि यू डोंट रिपीट दोस मिस्टेक्स अगेन, प्रोबेबली वी कैन बहुत कम आउट ऑफ बहुत दिस जरूरी है साइकिल। ना, बहुत जरूरी है ये बहुत जरूरी है कि वी शुड नॉट रिपीट द सेम मेस। We should not repeat knowingly. Knowingly, it's not that you don't ठीक know. बात Mm. है, ठीक बात। Yeah, true, true. हाँ जी, रेणु जी कुछ कहेंगी? बहुत अच्छा था। और जो 7 सीढ़ियां हैं उस तो फोकस करना है, क्योंकि वो एक्चुअली वापस से सुनूंगी मैं रिकॉर्डिंग, और फिर ट्राई करूंगी। जब से मैंने आपके सेशन ज्वाइन किए हैं कुछ चेंजेस आए हैं मुझ में, क्योंकि कुछ भी करने के पहले बहुत पहले एक थॉट आता है कि ऐसा नहीं सोचना है, ये गलत थॉट प्रोसेस है। तो कुछ कुछ रोक पाती हूँ, कुछ कुछ तो नहीं रोक पाती हूँ। तो लेकिन हाँ, मतलब कुछ चेंजेस आए, और अभी आपने जो आज बताया है तो मैं इसको वापस से एक बार मैं आपके रिकॉर्डिंग्स वापस से सुनती हूँ। जो जी। लाइव सेशन होता है ना, उसमें कभी कभी आप थोड़ा थोड़ा सुनते सुनते डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं। मैं वापस बैठ के फिर से सुनती हूँ, फिर सोचती हूँ उसके बारे में, फिर ट्राई करती हूँ कि कितना इम्प्लीमेंट कर पाऊंगी। कुछ शेयर भी करती हूँ घर में अपने फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ, सिस्टर के साथ जो सुना है, तो वो उनको भी शेयर करती हूँ, उनको भी बताती हूँ। यही तरीका है ना, दैट इज द ओनली वे। यही तरीका है बस। और ये हर चीज ऐसी है जो कि बिल्कुल छोटे 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 से ही शुरू होगी, उससे ही हमारी जिंदगी में फर्क पड़ेगा। ऐसा सी चेंज एक दिन में सादा बदल गया, ये ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल जी। आस्ते 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 आस्ते। किसी को एक दिन लगेगा, किसी को 100 दिन लगेंगे, किसी को 1000 दिन लगेंगे, लेकिन हर लगेगा तो यूं ही। काम तो ऐसे ही आस्ते एफर्ट, आस्ते ही होगा। एफर्ट रोज डालना पड़ेगा उसमें। हाँ, डालना कॉन्शियसली डालना पड़ता है ना, हाँ, कि हम जब जानबूझ के करते हैं कुछ तो कॉन्शियस। सोचना पड़ेगा कि नहीं, हमें ये नहीं सोचना है। और कभी कभी ऐसा होता है हम किसी चीज से बाहर निकलना चाहते हैं, हम वो थॉट प्रोसेस नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस जो आसपास चीजें होती है, तो आप फिर फोर्स, आप ना चाहते हुए भी वो चीज सोचते हैं, फिर आप वापस रोकना चाहते हैं अपने आप को कि नहीं नहीं। और आसपास सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते जाते हैं कि आप जो चीज रोक रहे हैं ना, वापस से वही थॉट आपके दिमाग में आता है, क्योंकि आसपास कुछ ऐसा होगा कि आप फिर सोचोगे वही चीज। अब फिर बाद में आप अपने आप को सोचोगे कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं सोचना, मतलब मुझे अपने आप पे कंट्रोल रखना था, मुझे इस तरह के थॉट्स नहीं आने चाहिए थे। और वो मेरे साथ वो प्रोसेस चल रहा है कि मैं रोकती हूँ अपने थॉट्स को, फिर कुछ टाइम बाद कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है, फिर मुझे लगता है, फिर
आई गेट कैरिड अवे, फिर बाद में नहीं 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 रुकना है, तो वो चल रहा है। ये जो परिस्थितियां हैं ना, सिचुएशंस, जी ये हमारे सामने परीक्षा और टेस्ट प्रेजेंट करती रहती है। हम जिस चीज के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हैं वो और बड़ा होके डिफरेंट शक्ल बदल के हमारे सामने खड़ा हो जाता है। फिर हमको पता चलता है कि ओहो हो, मैंने तो सोचा था कि मैंने ये नहीं करना, लेकिन हम उसमें फंसते हैं फिर, क्योंकि ये हमारे लिए एक परीक्षा, एक टेस्ट हो जाता है। तो उस टेस्ट को ही तो पार करना है ना बार बार, तभी तो हम उसमें खरे जी। उतरेंगे ना। हम तो उसके छलावे में फंस जाते हैं ना, कि कभी वो इस तरह से आ रहा है, कभी उस तरह से आ रहा है, हमको पता ही नहीं चलता कि कैसे हमारे सामने खड़ा हो जाता और कभी कभी आप कुछ और चीज सोच रहे हो उससे, और कभी आप बैठ के रियलाइज करते हो कि थॉट क्या था, वहां से कितने अलग अलग थॉट्स में आप कहाँ पहुंच गए। मतलब बात क्या थी छोटी सी, और उससे आपके दिमाग में कुछ आया, फिर वहां से कुछ एक अलग थॉट आया, और बाद में कभी कभी मैं बैठ के सोचती हूँ, मुझे लगता है मैं कहाँ थी, कहाँ से सोचा, कहाँ पहुंच गया थॉट, और फिर देन आई स्टार्ट थिंकिंग कि अरे ये यहाँ से कैसे डाइवर्ट हो गया, पता नहीं, पर है। हो ऐसा ही जाता है। है। मतलब उस वक्त आपको कंट्रोल नहीं होता है, आप क्या दिमाग में, और आप काम कर रहे हो, आप किचन में काम कर रहे हो, और आपका कुछ थॉट आ रहा है, और आप करते जा रहे हो अपना काम, मैन्युअली आप अपना काम कर रहे हो, लेकिन वो थॉट कहाँ से कहाँ, एंड देन यू रियलाइज कि अरे इधर से किधर पहुंच गए आप। तो वो चीज हो जाती है। वो दिमाग को एक आदत है ना, जिस तरफ इधर उधर लुढ़कने की और जाने की, वो भी तो कंट्रोल करने में टाइम लगेगा ना। कम से कम हाँ, अगर स्टार्ट कर लिया है तो बस बहुत बड़ी विक्ट्री है। तो शुरू तो हो गया ना, कोई बात नहीं, शुरू इसमें तो कोई हुआ है, फर्क नहीं है, शुरू थोड़े तो दिन हुआ में है, काम सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। शुरू तो हुआ है। हाँ, तो बस सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, दिखेगी, दिखेगी सफलता की, देखिए मैंने ये प्राप्त कर लिया, ये मेरी विक्ट्री है। आप ही हमको कहानी सुनाएंगी थोड़े दिनों बाद कि मैं ये ऐसा था, अब मैंने इसको जीत लिया, आप ही बताएंगे। तो ये तो होना ही है ना, सफलता तो मिल, तथास्तु। बिल्कुल बिल्कुल तथास्तु। होगा ही होगा होगा। अगर आप इसको प्रैक्टिकली जिंदगी में उतार के करेंगी तो ये 100% होगा ही होगा। बिल्कुल। चलिए धन्यवाद। फिर हाँ अगली बार एक मिले, फिर अगले सैटरडे, या सॉरी सॉरी अगले सॉरी सैटरडे आई मिलते हैं। हाँ सीता जी, वी वांटेड टू से, हाँ हाँ नहीं मतलब आपने ये सही कहा कि बातें जितने कम करो उतना हेल्दी रहेगा आपका थॉट प्रोसेस। तो यू नेवर रिग्रेट साइलेंस, यू यू रिग्रेट नेवर, हैविंग स्पोकन। यस, यू तो नेवर खाना और रिग्रेट। बातें जितना कम करो उतना हेल्दी रहेगा दिमाग और ठीक बात। पेट। यही तो कहते हैं ना, दोनों रोक नहीं पाते हम, दैट्स द प्रॉब्लम। ग्रेटेस्ट मिस्टेक दैट वी मेक इज दैट यस, दोनों को अगर रोक पाते तो वी कैन लिव हेल्दी। Yes, very true. That you never regret eating less, you never regret talking less. Absolutely. And So you will frequently regret talking more. more exactly, it's the other way around. Yes, and eating more. Yeah, yeah, very true. Both two healthy habits that we deliberately have to consciously make an effort to come to achieve. Yeah, अच्छा लगा वो एक point that you have to keep repeating to yourself to get used to the idea and practice it. थैंक यू सीता जी, थैंक यू। अगले सैटरडे मैं टोरंटो में ही होऊंगा अपने घर में, तो वहां से बात करेंगे फिर। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नेक्स्ट सैटरडे फिर मिलेंगे। सेफ जर्नी पीयूष जी, हैप्पी नमस्ते। जर्नी। थैंक यू, आपका थैंक यू। समय अच्छा रहा है भारत में पीयूष बहुत जी? अच्छा रहा है इंदिरा जी, बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। हैव ए हैव सेफ अ सेफ जर्नी बोथ जर्नी ऑफ बहुत यू। पीयूष A बहुत जी। safe मदद, journey बहुत back. मदद मिली बहुत जगह से। आई मीन खुश होके जा ज्योति रहे ने हैं? तो अमेजिंग काम किया है मेरे लिए, मेरी हेल्प करने के लिए। फिर आप हैं और केतु जी हैं, और सबने बहुत हेल्प की मेरी, वेरी वेरी हेल्पफुल। हेल्प तो कि कभी मौका मिलता है ऐसा, वो हाँ मौका मिलता है, वो भी एक अच्छी बात होती है। पुण्य किया होता है तो ऐसा मौका मिलता है। हाँ ठीक है, लेकिन ये सोचना दिमाग में कि मैंने पुण्य किया तभी मौका मिला, ये भी तो एक धारणा है ना। हाँ। ये सबके मन में नहीं आ सकती ना, इसके लिए भी तो एक थॉट होना चाहिए ना। हम्म। यही होता है। पर मैं आभारी हूँ, आपका बहुत आभारी पावन पावन कैसा हूँ। है पावन? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, एंजॉय करना है। खुश है वापस जाने के लिए? हाँ खुश है, अब वापस जाने के लिए तो खुश है।
घर तो जाएगा ना। असल में अब गर्मी अब बहुत हो गई है ना, तो मुझे लग रहा था कि अब बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगी, अब 42 हाँ, 43 तक जा रही है। गर्मी भी टॉलरेट नहीं होती ना हम लोगों से इतनी। यहाँ यहाँ राइट पर भी कुछ राइट कम नहीं है. Toronto is also getting hotter ओ हाँ, माय इट्स गॉड। quite गेटिंग hot वार्म। these days. Yeah. It's quite यू आर hot. करेक्ट, इट्स गेटिंग वार्म। Yeah. चलिए फिर अगले So हफ्ते have a मिलते हैं। safe journey, have a safe journey. थैंक यू एवरीबॉडी। नेक्स्ट सैटरडे वी गेट टुगेदर अगेन। Next Saturday, हाँ भाई, Yeah. okay.